स्वागतम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 2 के अध्याय 5 का अभ्यास भाग देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां का विभूषिता, अर्थात पंडिता और सरस्वती इस प्रकार की उपाधियों से कौन विभूषित थी। तो आप पाठ में पढ़ चुके हैं कि ये जो उपाधियां ग्रहण की हैं वो रमाबाई ने की थी। तो यहाँ उत्तर आएगा रमाबाई। अगला है रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, अर्थात रमा ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। तो इसका उत्तर है स्वमातुः, यानी अपनी माता से। अगला है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्, अर्थात रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया। तो आपने पाठ में पढ़ा ही था विपिन बिहारी दासेन। तो यहाँ पर केन के स्थान पर होगा विपिन बिहारी दासेन। उसके बाद अगला प्रश्न है कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, अर्थात किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित किया। तो आपने पढ़ाई है नारीणाम शिक्षायै, कासाम के स्थान पर होगा षष्ठी विभक्ति में है तो नारीणाम बहुवचन में। उसके बाद रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, अर्थात रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पर गई। तो इंग्लैंड देशम इसका उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, अर्थात रेखांकित जो पद हैं उनको धारण करके प्रश्नों का निर्माण करें। उसके बाद पहला है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, अर्थात रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को असहत यानी सहन किया। तो यहाँ पर होगा रमायाः शब्द षष्ठी के एक वचन में बनता है। तो यहाँ बनेगा कस्याः, स्त्रीलिंग में कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, रमाया के स्थान पर होगा कस्याः। उसके बाद पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रति आगच्छत, प्रति आगच्छत यहाँ पर संधि है, प्रत्यागच्छत यानी रमाबाई पति के मरणों के उपरांत रमाबाई महाराष्ट्र की ओर आई। तो यहाँ पत्यु शब्द पंचमी विभक्ति में भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है। तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर षष्ठी का लेंगे हम, यहाँ होगा कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रति आगच्छत। तो यहाँ पत्यु के स्थान पर होगा कस्य। उसके बाद रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, यानी रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन को स्थापित किया। तो ये स्थान है, तो यहाँ पर होगा रमाबाई मुंबई नगरे के स्थान पर होगा कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत। उसके बाद है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, 1922 ईस्वी में शताब्दी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो यहाँ पर समय है, तो समय के लिए हम करते हैं यहाँ पर रमाबाई महोदया स्त्रीलिंग में बना है, स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर होगा कस्याः षष्ठी विभक्ति, महोदयायाः षष्ठी विभक्ति है इसलिए यहाँ पर होगा कस्याः निधनम अभवत्। उसके बाद स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म, यानी स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त की, स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त की। तो यहाँ पर होगा स्त्रियः शब्द के लिए होगा स्त्रीलिंग में कहा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखे। प्रश्न नंबर 1, रमाबाई किम अर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, अर्थात रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो आपने पढ़ चुके हैं ये सारी बातें। तो यहाँ उत्तर होगा रमाबाई बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती।
उसके बाद प्रश्न अगला, निस्सहाय स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, यानी जो निस्सहाय स्त्रियां थी वो आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी। तो निस्सहाय स्त्रियः आश्रमे मुद्रणं टङ्कणं काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। उसके बाद कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, यानी किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा स्त्री शिक्षायां समाज सेवायां च विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, अर्थात स्त्री शिक्षा में और समाज की सेवा के विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, अर्थात किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसित हैं अर्थात प्रशंसनीय हैं। तो आप पढ़ चुके हैं स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वोमेन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पदपरिचयं लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए जो पद हैं उनका निर्देशों के अनुसार पद परिचय दे। तो पहले दिया ही हुआ है वेदानाम, वेद शब्द है पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी के एक वचन में बहुवचन में बनता है वेदानाम, वेदस्य वेदयो वेदानाम। उसके बाद शब्द है पिता, पिता पितृ शब्द है और पुल्लिंग शब्द है प्रथमा के एक वचन में बनता है। शिक्षायै, शिक्षा शब्द है स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। उसके बाद कन्या, कन्या शब्द है और स्त्रीलिंग है कन्या शब्द, प्रथमा के बहुवचन में बनता है कन्या। उसके बाद नारी नाम, नारी शब्द है स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मनोरमया, मनोरमा शब्द है स्त्रीलिंग है तृतीया विभक्ति और एक वचन। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनं च लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए जो धातु लकार हैं उनके पद परिचयों को लिखें। तो यहाँ पर सबसे पहले आसीत का दिया हुआ है, अस धातु है और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक ऐसे ही कुर्वन्ति क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत गम धातु आ उपसर्ग गम धातु है, यहाँ पर लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ पर अगच्छत होगा न कि आगच्छत, आगच्छत कर लेना है। यहाँ पे लंग लकार में बनता है प्रथम पुरुष के एक वचन में। निवसंती ने उपसर्ग पूर्वक वस धातु है, यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। गमिष्यति गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अकरोत क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं तो ये घटना अर्थात कहानी के अनुसार लिखें। तो आप कहानी पढ़ चुके हैं तो ये आप अपने तरफ से करें तो अच्छा रहेगा। बाकी एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आएगा 1800 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलबत, अर्थात 1857 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। उसके बाद रमा सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, अर्थात फिर उसने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अभवत। उसके बाद सा उच्च शिक्षायै इंग्लैंड देशम गतवती, उससे आगे यानी वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। और उसके बाद सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, और उसने मुंबई नगर में शारदा सदन को स्थापित किया। और उसके बाद
आता है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। इस प्रकार से हमें इनको क्रम में लिखना है। और यदि आपको इसमें किसी प्रकार से परेशानी आती है तो आप मुझे ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद।